हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी बीएससी एग्रीकल्चर 4 सेमेस्टर इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा वेदर, यानी मौसम के बारे में पढ़ेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अब आने वाले एक महीने के आसपास में आप सबका एग्ज़ाम भी होने वाला है सेमेस्टर, ऐसा यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मौसम या वेदर। मौसम किसे कहते हैं, ठीक है। तो मौसम का मतलब यह होता है कि किसी स्थान पर आर्द्रता, तापमान, हवा की गति, वर्षा इतने आदि का जो है किसी स्थान पर आर्द्रता, तापमान, हवा की गति, वर्षा आदि जैसे तत्वों के संबंध में वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को उस स्थान का मौसम कहते हैं। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं साथियों, मौसम किसे कहते हैं, ठीक है। तो मौसम मतलब कि किसी भी स्थान, कोई पार्टिकुलर एक स्थान की बात करें तो उस स्थान की आर्द्रता हो गया, वहाँ का तापमान हो गया, हवा की गति हो गई, मौसम हो गया, तो इन सब चीज़ों का जो संबंध है वातावरण में दिन प्रतिदिन की स्थिति को क्या कहते हैं, उस स्थान का मौसम कहते हैं, ठीक है। आगे बात करें, मौसम बादल, धूप, बरसात, तूफानी या साफ हो सकता है। यह प्राकृतिक घटना का एक हिस्सा है जो वातावरण में संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? यह प्राकृतिक घटना का एक हिस्सा है, क्या? मौसम। और यह जो है वातावरण में संतुलन को बनाए रखता है। आगे बात करें तो वायुमंडल तथा उसकी उन सभी घटनाएं जिसमें मौसम, इन सभी घटनाओं को जिसे मौसम कहा जाता है का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान कहते हैं। क्या कहा जाता है? मौसम विज्ञान। वायुमंडल तथा उसके अंतर्गत घटने वाली समस्त घटनाओं को क्या कहते हैं? घटने वाली समस्त घटनाओं को मौसम कहते हैं, और उसके बारे में अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आगे कोशिश करते हैं, कृषि मौसम क्या है? एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। तो कृषि मौसम या फिर एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी अपनी समग्रता में वायुमंडलीय विज्ञान क्या है? वायुमंडलीय विज्ञान, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर दिख रहा है। वायुमंडलीय विज्ञान एटमॉस्फेरिक साइंस की एक व्यवहारिक शाखा है। क्या है? एक अप्लाइड ब्रांच है। यहाँ से समझते हैं फिर से एक बार कि कृषि मौसम कृषि विज्ञान अपनी समग्रता में वायुमंडलीय विज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है। वायुमंडलीय विज्ञान को, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक, वायुमंडलीय विज्ञान को कई शाखाओं में विभक्त किया गया है, जैसे वायु विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान, ठीक है। वायु विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान। मौसम विज्ञान, कृषि मौसम को कई भागों में बांटा गया, यानी कि 3 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे कि वायु विज्ञान हो गया, मौसम विज्ञान हो गया तथा जलवायु विज्ञान हो गया, ठीक है। वायु विज्ञान जिसे क्या कहते हैं? एरोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है वायु विज्ञान को? वायु विज्ञान को एरोनॉमी भी कहा जाता है, जिसमें मौसम विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत गुब्बारे, हवा, जहाजों और मानव निर्मित उपग्रहों आदि के जरिए प्राप्त विवरण के आधार पर वायुमंडल के संघटकों की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? वायु विज्ञान, या जिसे एरोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोनॉमी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? मौसम विज्ञान की कुछ विशेष शाखाओं या महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे हवाई जहाज हो गया, और उसके बाद क्या कहते हैं, मानव निर्मित उपग्रह हो गए। इनके जरिए क्या होता है? इसका क्या होता है? विवरण प्राप्त होता है। इसके आधार पर वायुमंडल के संगठनों जैसे कि भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। कृषि मौसम विज्ञान सामान्य मौसम विज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है। क्या है? कृषि मौसम विज्ञान सामान्य मौसम विज्ञान, यानी जिसे मौसम विज्ञान कहते हैं, उसकी एक व्यवहारिक भाषा है। सामान्य मौसम के अंतर्गत वायुमंडल की परिघटनाओं एवं गतियों का इस उद्देश्य के साथ अध्ययन किया जाता है कि इस परिघटनाओं एवं गतियों की व्याख्या कर मौसम का पूर्वानुमान किया जा सके। क्या किया जाए? मौसम का पूर्वानुमान किया जा सके। इसके अंतर्गत लघु समय अवधि में वायुमंडल की दशाओं का अध्ययन भी किया जाता है। इसके लिए भौतिकी के नियम का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसके लिए भौतिक का, देखिए
कृषि मौसम विज्ञान जो है वह सामान्य मौसम विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? कृषि मौसम विज्ञान जो है एक सामान्य मौसम विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत वायुमंडल के अंदर जो घटित होती हैं घटनाएं, परिघटनाएं क्या करता है एवं गतियां, उनका अध्ययन किया जाता है। वो इस उद्देश्य से कि मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सके तथा उसके अंतर्गत मौसम में घटित होने घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और उसके बारे में अध्ययन कर सकें, ठीक है, और उसके भौतिकी नियमों का पालन करें। कृषि मौसम विज्ञान का विकास की बात करें, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, तो कृषि उत्पादन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार के लिए कृषि मौसम विज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है। ठीक है, कैसे है? अगर हम कृषि खेती कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, तो कृषि कार्य के अंतर्गत हमें मौसम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मौसम के बारे में अगर हमें जानकारी होगी, अच्छी जानकारी होगी, तो उसके हिसाब से हम अपने फसल उत्पादन या कृषि कार्य को भी और अच्छे से बेहतर कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कृषि उत्पादन में क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मौसम विज्ञान का मात्रात्मक एवं गुणात्मक, ठीक है, क्वांटिटिव एवं क्वांटिटिव इंप्रूवमेंट के लिए मौसम विज्ञान जो है एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का ज्ञान आवश्यक है। इससे क्या है, कृषि उत्पादन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की सफलता या असफलता मौसम विज्ञान कारकों और कृषि संबंधी क्रियाकलापों की पारस्परिक क्रियाओं दोनों पर निर्भर करती है। क्या करती है? दोनों पर, ताकि हमें जो है अपने कृषि में अच्छा उत्पादन प्राप्त हो और जो मौसम की घटित होने वाली अप्रत्याशित घटनाएं हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी फसल की सुरक्षा कर सकें। ठीक है, कृषि मौसम विज्ञान के कार्य या उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? वायुमंडल विज्ञान, जलवायु विज्ञान और सामान्य मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, खास तौर पर वर्षण और अपवाह तथा कृषि विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वन विज्ञान या फिर फॉरेस्ट्री हो गया, पशुधन हो गया, इन सब चीज़ों के अध्ययन सम्मिलित हैं। जैसा कि जानते हैं कृषि के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, कृषि के अंतर्गत या फिर साइंस के कृषि विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो इन सब का अध्ययन सम्मिलित है। अगर मौसम के बारे में हमें अच्छी जानकारी होगी तो इन सब के बारे में हम अच्छा एक वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बुनियादी कृषि विज्ञान आंकड़े और सामान्य मौसम विज्ञान के अध्ययनों के लिए किए जाते हैं। इन्हें जीवमंडल की सभी क्या करते हैं? इन्हें जीवमंडल की सभी जीवों के पर्यावरण तथा इन जीवों को वृद्धि एवं विकास से संबंधित विशिष्ट आंकड़े से संबंध किया जाता है। साथ ही विशिष्ट शास्त्र वैज्ञानिक, एग्रोनॉमिकल और मौसम जैविकीय अधिसूचनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमें सूखा के बारे में या फिर बाढ़ के बारे में या सफल फसल उत्पादन के बारे में, मौसम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, भूमि जल के बारे में आदि के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि हम अपने फसल उत्पादन को बढ़ा सकें, कृषि में इम्प्रूवमेंट ला सकें। ठीक है, मौसम विज्ञान के तत्व की बात करें कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, किसी निश्चित समय, ठीक है, किसी निश्चित समय एवं स्थान पर वायुमंडलीय दशाओं का ठीक ठाक वर्णन करने के लिए, ठीक है, मौसम के तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्लाइमेट्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट की बात करें तो किसी निश्चित समय एवं स्थान पर वायुमंडलीय दशाओं का ठीक वर्णन करने के लिए, अच्छे से वर्णन करने के लिए, मौसम में होने वाले परिवर्तन को सही ढंग से समझने के लिए, क्या करने के लिए? मौसम में कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं, कब कब होने वाले हैं, इन सब चीज़ों का अच्छे से अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए आवश्यक होता है कि वायुमंडल की दशाएं तथा उनके भौतिक गुणधर्मों का प्रक्षेपण और मापन किया जा सके। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों के सम्मिश्रण से मौसम की उत्पत्ति होती है। अगर बात करें कि मौसम की उत्पत्ति कैसी होती है तो मौसम की उत्पत्ति कुछ सम्मिश्रण है उससे होती है, जैसे कि सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि मौसम की उत्पत्ति कैसे होती है, तो मौसम की उत्पत्ति के कुछ तत्व होते हैं जिससे मौसम की उत्पत्ति होती है, जैसे सोलर रेडिएशन जिसे सौर विकिरण कहते हैं। उसके साथ साथ वायु के तापमान की बात करें या फिर एयर टेम्परेचर की बात करें तो मौसम की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों? मौसम की उत्पत्ति सौर विकिरण, एयर टेम्परेचर और एयर प्रेशर और एक तरह से विंड की बात करें, पवनों की बात करें, और उसके बाद आर्द्रता हो गई, आर्द्रता एवं वर्षण हो गया, उसके बाद मेघों की मात्रा, अकाउंट ऑफ क्लाउडनेस, इन सबसे मिलकर
क्या होता है, मौसम की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है साथियों, मौसम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मौसम की उत्पत्ति के कौन कौन से तत्व हैं, तो मौसम की उत्पत्ति के तत्व हो गए एयर प्रेशर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, आर्द्रता हो गया, उसके साथ मेघों की मात्रा हो गई, सौर विकिरण हो गया और हवा की गति हो गई। ठीक है, इन सब का मिश्रण जो होता है ये मौसम मिश्रण मौसम होता है। आगे हम बात करें क्लाइमेट की कि क्लाइमेट किसे कहते हैं या फिर क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, इस पे जानने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट या फिर जिसे जलवायु भी बोलते हैं। ठीक है, क्लाइमेट या फिर जिसे जलवायु भी कहते हैं। जलवायु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, जलवायु या फिर क्लाइमेट या दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, दो शब्दों के मेल से, जल प्लस वायु। ठीक है, इसको समझते हैं जल प्लस वायु। जलवायु शब्द जो है यह बना हुआ है जल प्लस वायु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है वर्षण। क्या होता है, जिसका अर्थ होता है वर्षण से होता है। ठीक है, किससे होता है, जल प्लस वायु का, जलवायु का अर्थ होता है वर्षण से है और वायु का अर्थ होता है पवन से। ठीक है, जल का जल वायु। ठीक है, ऐसे देखते हैं जल वायु। ठीक, जल प्लस वायु ये मिलके बना जलवायु। अब जल का मतलब होता है वर्षण से, किससे होता है, वर्षण से, और वायु का मतलब होता है पवन। ठीक है, वायु का मतलब क्या होता है, पवन से होता है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये वर्षण व पवन से किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है। या फिर क्लाइमेट की बात करें इंग्लिश में, जिसे क्लाइमेट भी बोलते हैं। क्लाइमेट शब्द लैटिन भाषा के क्लीमा शब्द से मिलकर बना है। किससे बना है, क्लीमा शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के झुकाव से। ठीक है, जलवायु मुख्यतः अक्षांश या फिर पृथ्वी के झुकाव पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, जलवायु मुख्यतः पृथ्वी के अक्षांश पे निर्भर करता है। किसी प्रदेश के दिन प्रतिदिन की मौसम की दीर्घकालीन अवस्था को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, इसे ऐसे भी समझते हैं कि किसी प्रदेश के दिन प्रतिदिन की, किसी स्थान की या किसी प्रदेश की दिन प्रतिदिन की जो मौसम की दीर्घकालीन अवस्था होती है उसे हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, जलवायु विज्ञान पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु दिशाओं का विवेचना करता है। क्या करता है, जलवायु विज्ञान की बात करें, पहले हमने जलवायु को समझा या फिर क्लाइमेट जिसे कहते हैं। ठीक है, यह किस पे निर्भर करता है, या अक्षांशों पे निर्भर करता है। वहीं जलवायु की बात करें, जलवायु दिशाओं की विवेचना करता है। क्या करता है, जलवायु विज्ञान जो होता है ये जलवायु दिशाओं की विवेचना करता है। जलवायु विज्ञान का वर्गीकरण या फिर जलवायु विज्ञान की तीन प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, जलवायु विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं साथियों, तो जलवायु विज्ञान की तीन शाखाएं हैं। भौतिक जलवायु विज्ञान, प्रादेशिक जलवायु विज्ञान, या जिसे व्याख्यात्मक जलवायु विज्ञान भी कहते हैं, और जो तीसरा है वो है व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो जलवायु विज्ञान जो है, जलवायु विज्ञान में जलवायु दिशाओं के बारे में विवरण प्राप्त होता है या उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान की तीन प्रमुख शाखाएं हैं। जलवायु विज्ञान की पहली शाखा भौतिक जलवायु विज्ञान, दूसरी है प्रादेशिक जलवायु विज्ञान और तीसरी है जो व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। तो आज हमने जलवायु मौसम के बारे में पढ़ा, उसके बाद जलवायु के बारे में पढ़ा। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये हमारा यहीं पे होता है समाप्त, क्योंकि जलवायु के बारे में अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि जलवायु की तीन प्रमुख कौन कौन सी शाखाएं हैं। हम उनके बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे और अच्छे से उसको देखेंगे। तो साथियों आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम मिलेंगे अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक को आगे करते हुए, और मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हम जाते जाते एक बात और आपसे कहेंगे कि आप सबका आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों बाद आप सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। जय हिंद।